देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निम्न तीन स्थितियों में वैद्युत विभव ज्ञात किया जा सकता है। वैद्युत विभव ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 1, अच्छी स्थिति में नंबर 2, निरक्षी स्थिति में नंबर 3, किसी भी बिंदु पर नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे। अच्छी स्थिति में इन एक्सिस कंडीशन मान ले कोई हमारे पास जहाँ से देखेंगे कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जहाँ से जहाँ तक जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 2l। उसके बाद इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया O, तो इधर की लंबाई कितनी है गई l, इधर की भी लंबाई कितनी है गई l। क्या वो द्विध्रुव आघूर्ण हमने मान लो वेक्टर P, ये -q और ये क्या है। अब इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई अच्छी स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में बिंदु P है, जिस पर हमें इस बिंदु आवेश के कारण द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, वैद्युत विभव। तब बाबूजी यहाँ से देखो +q आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी है r, तो इधर की दूरी कितनी है l, तो इधर कितनी बची r - l, कितनी बाबूजी +q आवेश से बिंदु P की दूरी बची r - l। समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि टोटल हमारे पास जैसे 100 सेंटीमीटर थी, उसमें से 10 सेंटीमीटर चल रही, तो 100 में से जितनी चल रही उतनी माइनस कर देंगे, शेष प्रमाण में आ गया। 100 मीटर चलनी थी और कितनी मीटर हम चले गए, जगह 20 मीटर और केवल चल जाते, 1 से 20 हो जाएगी, अर्थात -q आवेश की यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी r + l। समझ में करना आएगा। अब हम अच्छी स्थिति में निकाल रहे हैं, तो इसमें लिखो माना 2l जाकी लंबाई होते हैं, हमने वैद्युत द्विध्रुव में लिखा हो तो तुम आए ना हो, हम सारी चीजें बता चुके हैं। हमें वीडियो डरी है ना हो तो हमें देख लियो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वैद्युत द्विध्रुव, तो उसके बाद वो हमें सारी चीज मिल जाएंगी। तो ये 2l लंबाई होती है, इसकी क्या होती है 10 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो, वो मान किसका होगा 2l का होगा। किसका होगा, आधी आधी डिवाइडेड कर देंगे तो l हो जाएगा। अब जहाँ से देखो लिखो माना, लिखते रहो, स्टार्टिंग जगह छोड़ के बना लियो आपने। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब वैद्युत विभव ज्ञात करना है तब प्लस Q तथा माइनस Q दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी R-L तथा R+L होगी। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव बाबू अब बिंदु आवेश ही तो हैगा, जो प्लस Q बिंदु आवेश हैगा और जो माइनस Q बिंदु आवेश हैगा। तो विभव में क्या होता है कि जो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव प्रकृति होती है और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होती है, लेकिन तीव्रता हमेशा समान रहती है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है। और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन सेम होती है लेकिन मैग्नीट्यूड नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। अगला पॉइंट, विभव जब हम निकालेंगे तो V1 निकाल लेते हैं क्योंकि प्लस Q के कारण। तो हमने अभी इससे पहले एक फॉर्मूला डेरिव किया है 1/4πε0 बिंदु आवेश के कारण Q और अपॉन का करोगे R। तो 1/4πε0 आवेश का है प्लस Q, तो यहाँ से प्लस Q अपॉन दूरी, प्लस की जब बिंदु से दूरी, जब दूरी तो है R, तो जब प्लस की दूरी कितनी है R-L। इसी प्रकार बाबूजी चाहे तो ये प्लस वाला हम हटा देते हैं तो यहाँ से सिर्फ रह जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R-L। इसी प्रकार हमारे पास जहाँ से देखेंगे, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, किसके कारण बेटा, माइनस Q आवेश के कारण। तो जहाँ से देखेंगे माइनस Q आवेश के कारण विभव जब हम निकालेंगे बाबूजी तो यहाँ से हो जाएगा V2 = 1/4πε0 और यहाँ से माइनस के Q अपॉन R-L। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं R+L। तो हमारे पास -1/4πε0 क्योंकि दूरी जाके R+L है और जो माइनस आगे पहुंच गया क्योंकि गुणा में आगे आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन यहाँ से R और प्लस के L। अब बाबूजी तब परिणामी विभव अब का निकालेंगे, दो आवेश के कारण है, परिणामी विभव निकालो। तो यहाँ से निकालेंगे तब परिणामी विभव V बराबर हमारे पास हो जाएगा V1 प्लस के V2। समीकरण नंबर
समीकरण एक में, किसमें बेटा, समीकरण एक में b1 व b2 का मान रखने पर, b1 व b2 का मान रखने पर अब रख दीजिए तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r माइनस एल प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस एल। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस तो b इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ तक हमें कॉमन मिल गए, यानी आपके पास जहाँ से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से क्या मिलेगा, कॉमन, तो जहाँ ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा r माइनस के l, माइनस प्लस माइनस ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा r प्लस के l। अब उसके बाद जहाँ से बाबूजी देखेंगे इसका एलसीएम लीजिए, v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर इसका इसमें गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा r प्लस के l माइनस के r माइनस के l, ताकि बट एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, तो r स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। इसे हम बेटा हल करेंगे तो v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें देखो r प्लस एल सेम रहेगा, प्लस माइनस 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 प्लस, और अपॉन हमारे पास r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर, r से r, तो हमारे पास b इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधे सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन, q आगे रहेगा वो तो, और ये पीछे तो l और l कितने आ गए, 2l, ताकि बट्टे r स्क्वायर माइनस के, बट हमें मालूम है बाबूजी q इंटू 2l और बराबर क्या होता है, p मीन्स क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो मान रख दीजिए तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर p और नीचे आएगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर, मात्रक तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, वोल्ट। उसके बाद जहाँ से देखो बट बाबूजी हमने मान लिया r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, जो है वो कैसे है, l, r की तुलना में l बहुत छोटा है या l की तुलना में r बहुत बड़ा है। तो हमने तो बताया था बड़ी चीज की तुलना में छोटी चीज को हम डिवाइड मतलब रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, लीव कर देते हैं। तो उसके बाद इसे रिलीव कर दो बाबूजी, यहाँ से देखेंगे तो r स्क्वायर और ज्यादा मोस्ट ग्रेटर देन है जाएगा वो काय थे बाबूजी, l स्क्वायर। तो उसके बाद जहाँ से देखेंगे तो जहाँ से तब l स्क्वायर को छोड़ने पर, l स्क्वायर को छोड़ने पर बाबूजी छोड़ देंगे तो बाबूजी हमारे पास v इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, और नीचे सिर्फ रह जाएगा r स्क्वायर, क्या रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, r स्क्वायर। अब बाबूजी जहाँ से r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर है, l स्क्वायर को हमने क्या किया, छोड़ दिया, क्योंकि जिसका इतनी वैल्यू है कि इस पे कोई ज़्यादा आंसर में अंतर आने वाला नहीं है। जैसे हमारे पास किसी का मान 100 है और किसी की वैल्यू हमारे पास है 0.0000012, अब तो जाको कोई प्रभाव पड़ने वाला है, घटा भी देंगे तो बहुत कम आएगा, 99 पॉइंट इतना आएगा, तो इतना अंतर आने वाला नहीं। इसी एल स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे तो जाको मात्रक है जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा, यदि हमारे पास माध्यम का परावैद्युतांक के हो, माध्यम का परावैद्युतांक बाबूजी हमारे पास जहाँ से हम देख लेते हैं के हो, जब के होता है तो b इक्वल टू ऐसा लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r स्क्वायर, मात्रक न्यूटन, सॉरी मात्रक आ जाएगा वोल्ट, बता लीजिए दैट आंसर।